बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ फ़िज़ा रियाज और रोज़ाना अफ्तार से पहले ये ट्रांसमिशन हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हमारे साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं वो आपको अच्छे अच्छे मशवरे दें। और अगर आप महंगे डाइट प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते अपने वेट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, तो हम है ना, हम यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट को लेकर आते हैं ताकि वो अपने डाइट प्लान आपसे शेयर कर सके। तो आज जो हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद है, मोइना बेग हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मोइना, कैसी हैं आप? ठीक है। रमजान कैसा जा रहा है? रमजान अच्छा। रोजा आपको भी लगता होगा, आई एम श्योर, जैसे हमें लगता है। पहला वीक तो अच्छे मौसम वाला गुजर के अब जरा स्वेटिंग वाला और अब तो सही रोजे का पता चलता है। भाई आज हमने आपसे बहुत मशवरे लेने हैं। एक तो वो कि जो लोग वेट अपना कम करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी खुराक है जिससे दिनों में वेट कम हो जाए, और ऐसे वो लोग जो कि वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें वो अपने डाइट प्लान में शामिल करें जिससे है फ़ौरन वेट बढ़ जाए। और एक मेरी तरफ से एडिशनल कर लें कि वो लोग जो रोज़े रख रख के वीक हो गए हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो उनका क्या किया जाए भाई? ठीक है, तो फिजा हम ये बात करते हैं कि वेट गेन करना हो या लूज़ करना हो। एग्जैक्टली। इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो आपने अपना कैलोरीज, या तो लूज़ करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में होना है और गेन करने के लिए कैलोरी सरप्लस में होना है, यानी ज़्यादा करनी है उसमें कम करनी है। लेकिन इसमें जो रॉन्ग एक डूइंग्स होती हैं लोगों की कि बस जैसे वो डिसाइड करते हैं कि हमारा वेट कम या ज़्यादा है तो वो अपने ओन पे रिडक्शन कर लेते हैं। वो जो रिडक्शन होती है ना, जिस तरह वेट गेन वाले अगर रिड्यूस कर लें और वो मील स्किपिंग में चले जाएं और कैलोरीज लेट से एक नॉर्मल बंदे की 1200 बिलो हो जाएं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फिर वो लोग कंप्लेन करते हैं कि हम डाइट भी कर रहे हैं, हमने फूड भी कम किया हुआ है, लेकिन हमारा वेट स्टक हुआ। एग्जैक्टली। तो उससे ये होता है कि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। जब आपकी कैलोरीज 1200 से भी नीचे हो तो बॉडी आपकी डिफेंस में आने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है ताकि वही एनर्जी कंजर्व हो जाए। एग्जैक्टली। तो वेट जब हमारा स्टक हो जाए, जैसे दरमियान में हम बहुत कम कैलोरीज लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, वेट स्टक हो गया, फिर हम वो फंक्शनल फूड ऐड कर सकते हैं। फंक्शनल फूड वो हैं जो अपनी कॉम्पोजिशन की वजह से आपको हेल्प आउट करती हैं वेरियस हेल्थ कंडीशंस में। तो जिस तरह वेट लॉस में हमारे पास कई फंक्शनल फूड्स हैं, ग्रीन टी, कॉफ़ी, कई सारी ऐसी स्पाइसेस हैं, कई फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ करते हैं। अच्छा, स्पाइसेस भी हैं जिसमें ये गार्लिक, जिंजर, टर्मेरिक बड़ा रोल प्ले करता है, सिनेमन अच्छा रोल प्ले करता है इसमें। दूसरा ये है कि फूड ग्रुप्स जो है ना हमारे, जिस तरह आप अभी फैट की बात कर रही थी कि हम कोई एक फूड बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि बैलेंस एक तो डाइट का ख़राब हो जाता है कि मैक्रो हमारे तीनों होने चाहिए। दूसरा ये कि हमारे जो तीनों फूड मेन मैक्रोज है ना, उनमें से जिस तरह प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट बहुत हाई है, यानी कि आपकी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। इसलिए यूजुअली ऐसा होता है कि हम प्रोटीन्स ऐड कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्प्लेक्स वर्जन ऐड करते हैं कि आपने ब्राउन ब्रेड लेनी है, आपने पोरेज लेना है, होल व्हीट सीरियल्स लेने हैं। वो इसलिए होता है कि जो आप फूड ऐसा इंटेक करते हैं जो इटसेल्फ, यानी उसकी प्रोसेसिंग में बॉडी को जो एनर्जी यूज़ होती है उसमें भी वो काफी फैट जो है वो बर्न हो जाती है। लेकिन जो फैट ऐसा हमारा फूड ग्रुप है जिसका थर्मोजेनिक इफेक्ट सबसे लो है, तो हम उसको मॉडिफाई ऐसे करते हैं कि एमसीटी ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इनको ऐड कर देते हैं नट्स वगैरह के फॉर्म में जिनमें ओमेगा 3 हो। और जो फ्राइड फूड वाला ओमेगा 3 तो सिंपली रिच आपके पास फिश है, लेकिन गर्मियों में अक्सर लोग अवॉइड करते हैं गर्मी की वजह से। तो हम नट्स और सीड्स दोनों से ले सकते हैं। ठीक है। और सीड्स कौन से जहाँ से ओमेगा 3 मिले? सेसमी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, और सबसे आइडियल ये होता है कि आप ग्राउंड सीड्स का मिक्स जार बना लें। तो मतलब सारे जो पता है वो मिक्स करें ताकि वो आप उनको खाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिनका फैट जो है वो तकरीबन कुछ 5 साल 10 साल से जम चुका है, वो जैसे हमने बोला कि स्टक हो चुका है, ये बात मैं कर रही थी कि डिफरेंट आपके बॉडी को टारगेट करता है, किसी की थाइस पे करता है, किसी की बैली पे करता है, किसी की बाजुओं पे करता है। फीमेल्स को तो ज़्यादा ये मसले आते हैं, और आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चों के बाद तो ये बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। ऐसे ही है। एक तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि जब आपको लगे कि आपका फैट या वेट ज़्यादा हो रहा है तभी कंसल्ट कर लें ताकि जिस भी तरह से उसको मैनेज किया जा सके। दूसरा वर्कआउट, क्योंकि हम डाइट के थ्रू अपना एक्स्ट्रा फैट तो कम कर रहे होते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने वेट इतनी देर से बढ़ाया होता है वो मिस्टेक ये करते हैं कि वेट बढ़ा होता है 5-6 साल के टेन्योर में और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बस 40 डे चैलेंज हो और हमारा फैट चला। 40 डेज भी बहुत ज्यादा है। वो तो 1-2 हफ्ते के बाद कहते हैं फौरन चीट डे स्टार्ट हो गए, फिर वो चीट डेज में चला जाती है बात। हम वो हर्ट हो जाते हैं कि हमारा वेट, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि जितनी देर लगी है आपने, जितनी देर लगाई है, अब उसी तरह बॉडी आपका
हर बंदे का डिफरेंट होता है, बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि वो Depend फैट लूज किस तरह से करते हैं। कुछ लोग सबसे पहले फेशियल फैट रिड्यूस कर यूज लेते करते हैं, हैं एग्जैक्टली। कुछ लोगों के थाइज वगैरह पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो इसके साथ अच्छा ये होता है कि अगर आपको टारगेटेड वेट जल्दी चाहिए तो वर्कआउट और डाइट को कंबाइन दोनों को बैलेंस करके बैलेंस चलें। करके चलें। तो रमज़ान के अंदर वर्कआउट क्या वो मतलब सूटेबल है कि आप कर बिल्कुल सकते है, हैं? उससे हाँ। वीकनेस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी? नहीं, आपने बस थोड़ा सा इस तरह से चलना होता है कि आप जो अफ्तार से पहले वर्कआउट करें वो इस तरह करें जैसे कि होम वर्कआउट कर लिया, योगा कर लिया, ऐसी जो बहुत ज़्यादा आपका कार्डियक रेट ज़्यादा ना करें, कार्डियो वगैरह ना करें। वो भी डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल अफ्तार से पहले करते हैं और अफ्तार में अच्छी प्रोटीन ले लेते हैं तो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। बिल्कुल ठीक। तो आज जो आपने ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है वो आप करें मगरिब से इशा के दरमियान। उस दौरान आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल खाया भी होता है, अफ्तार भी कर लिया होता है। अच्छा, जो वेट बढ़ाना चाहते हैं उनकी डाइट का अगर देखें, मतलब यूजुअली अक्सर कॉलेज की लड़कियां बिल्कुल ही पतली होती हैं, पढ़ के कुछ टेंशन इतनी होती हैं पढ़ाई की, करियर की, तो वो उस दौरान वेट को बढ़ाने के लिए उनकी डाइट अच्छी रहे, उनकी स्किन अच्छी रहे, उनका जिस्म जो है वो भरा अच्छा खूबसूरत लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें भी फिजा हमारे पास यही मिस्टेक आती है कि जिस तरह लोग कॉन्सेप्ट ये है कि हम कैलोरीज को इन्हांस कर देंगे और वेट गेन कर लेंगे। तो वो जो सरप्लस ईटिंग है ना वो फैट एंड रॉन्ग प्लेसेस में रिजल्ट करता है कि आप खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, लेकिन वो वही बात है कि जिस तरह खाना ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि हम गलत डाइट की तरफ चले जाते हैं। हम मीठे की तरफ चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स, हम पोटैटोज की तरफ चलते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो रमज़ान के हवाले से आपने बता दिया, लेकिन आफ्टर रमज़ान हमने वही डाइट की, अब उस डाइट का क्या प्रोसीजर रखना है? इसमें तो हमारा 2 टाइम खाना चल रहा है, सहरी और अफ्तारी। तो रमज़ान के बाद जब हमारा 3 टाइम का 3 टाइम मील्स होगा, क्या उसमें भी हमें 2 टाइम करना है या तब भी 3 टाइम? अगर आपको लगता है कि ये डिजाइन हमें अच्छी लग रही है, जिन लोगों को ये लगता है, तो आप 2 मेन मील्स बाद में भी कंटिन्यू रखें। आप जो लंच वाला मील होगा उसको लाइटर मील के तौर पे ले लें। उस टाइम अपने सैलड, फ्रूट वेजिटेबल मिक्स सैलड ले लें, कोई बेक चिकन का फिले ले सकते हैं, यानी कि उसको लाइटर रखें। तो ये बड़े अच्छा हो जाता है कि आप उस टाइम आपकी वो बैलेंस भी पूरा हो जाता है कि सारे फूड ग्रुप्स ऐड हो गए, लेकिन मेन मील्स आपके 2 ही होते हैं। वो मतलब आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्लस लंच हो गया और उसके बाद आपका इवनिंग में डिनर हो गया, तो आप लंच को थोड़ा लाइट, वो वैसे भी जैसे ऑफिस जॉब्स वाले उनकी एक्टिविटी उस टाइम रिड्यूस हुई होती है, या समर्स में बहुत सारे लोग नैप लेते हैं लंच के बाद, तो उसको लाइटर रखेंगे तो ये आइडियल है। रमजान में प्रैक्टिस भी हुई होगी, मतलब वो स्नैक टाइम की तरह लंच को लेकर चले इस तरह। लेकिन सब यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि कब रमजान खत्म हो और खाने दोबारा खुले, वापस खाने शुरू हुए, वही मजे मजे की चीजें। खैर, ये तो महीना है बरकतों का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं डाइट को ये पूरे रमज़ान में, या डाइट के अलावा भी फास्टिंग करते हुए हमारी ऑटोमेटिकली डाइट तो हो जाती है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं अपने इर्द गिर्द फैमिली में बाहर, जो कि बेहोश हो गए हैं रोज़ा रख के, उनके अंदर इतनी वीकनेस हो गई है कि अब ड्रिप्स लग रही हैं, ऊपर से कोरोना की वजह से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में सहरी और अफ्तार में होनी चाहिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कहते हैं, पता नहीं लोग अमल क्यों नहीं करते। नहीं, असल में इसमें ऐसा होता है कि जो कुछ सहरी और अफ्तारी स्पेसिफिक फूड्स होते हैं, जैसे आप अफ्तार में कैफीन ना लें, बहुत सॉल्टेड फूड्स ना लें ताकि आपको जल्दी प्यास ना लगने शुरू हो। फिर होल व्हीट की चीज़ें लें ताकि आपका थोड़ा सा वो फुलर स्टमक जो पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। फिर अफ्तार में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें ये है कि आपका, क्योंकि आप सारा दिन स्वेटिंग भी हुई है, आपको थर्स्ट भी ज़्यादा है, गर्मी है, तो आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा ड्रिंक चूज़ करें, जैसे लेमनेड हो सकता है। कुछ लोग ORS भी ले लेते हैं जिन्हें लगता है कि आज स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है और सारा कुछ। उसके अलावा ये है कि अपने ड्रिंक में मिंट, इस तरह की चीज़ें डालें। पोटाशियम बड़ा ज़रूरी, हाँ, पोटाशियम बड़ा ज़रूरी है आपकी ये सारी एकदम जो फ्रूट, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि फ्रूट्स रिच इन पोटेशियम होते हैं। अच्छा, मुझे ये जो आप पोटेशियम की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये लगता है कि विटामिन अगर हमारी बॉडी को कोई चाहिए तो वो सिर्फ प्रोटीन है, उसके अलावा हमें कोई और विटामिन चाहिए ही नहीं है। नहीं, हमें ये सारे विटामिन और मिनरल्स के छोटे छोटे रोल्स इतने होते हैं कि वो जो भी मिसिंग होता है ना अंदर से, वो कोई ना कोई साइन लेके आ रहा होता है। तो जो लोग बीमार हो चुके हैं इस रमज़ान में, जिनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी वो रोज़ा दोबारा रखना चाहते हैं, तो उनकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? एक हेल्दी एक्टिविटी उनकी ये होनी चाहिए कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी हेल्दी डाइट पे आएँ। ऐसा ना करें कि जो 2 मील्स ले रहे हैं उनमें भी रिडक्शन करें। वेट लूज़ ऐसे भी हो जाएगा कि आप सहरी फुल करें, प्रोटीन भी लें, कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, और अपनी जो बीमार हो चुके हैं वो जल्दी जल्दी हीलिंग करें। जितनी अच्छी हीलिंग आपकी इन मिनरल्स, विटामिन, फ्रूट्स वालों से होती है, डेयरी से होती है, योगर्ट लें आप, उसमें चिया सीड्स ऐड करें, जो बीमार हो चुके हैं वो और जल्दी हील होंगे।
ठीक है। क्योंकि ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं फाइट ऑफ करने के लिए आपने जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, ये हमारा जो स्टमक अपसेट हो जाता है ये रोज़े रख के, अच्छा मोस्टली एसिडिटी की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है कि जलन बहुत ज़्यादा है, स्टमक में पेन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तो रमज़ान काफ़ी गुजर गया है, रोज़े गुजर गए हैं, लोग रख के स्टार्टिंग में तो फिर आपने बॉडी थोड़ा एनर्जी होती है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपने में ऐसी चीज़ें ऐड करें जो आपके जिस एल्कलाइन चीज़ें ऐड करें। अब उसमें लस्सी बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे होते हैं सहरी में, योगर्ट ऐड करें जो भी आपकी स्टमक की पीएच को इंक्रीज करे, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें योगर्ट और लस्सी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ले रहे होते हैं, उन लोगों को मसला नहीं होता। फिर दूसरा जो फंक्शनल फूड है, चिया सीड्स हो गए, फाइबर, ये वैसे चिया सीड्स तो यूजुअली अफ्तार में यूज करते हैं, अफ्तार में अपने ड्रिंक में करें, ड्रिंक में ऐड कर दूसरा ऐसा बिल्कुल ना करें कि लॉन्ग आवर्स और फास्टिंग के बाद ठंडा ड्रिंक और फ्राइड फूड लें, वो आपका स्टमक एक करेगा। फिर ये होता है कि हम इतनी ज़्यादा वो इनटेक कर लेते हैं कि फ्राइड फूड भी ले लिया, थोड़ा सा ड्रिंक भी ठंडा ले लिया ऑब्वियसली उस टाइम, तो फिर वो होता है कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, फिर एसिडिटी भी हो रही है, फिर बहुत सारे लोगों ने बाद में कोई कैफिनेटेड ड्रिंक भी लेना होता है, क्योंकि यूजुअली होता ही है ना, सारा दिन आपने फास्टिंग की होती है तो एसिडिटी लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हो गया होता है। तो बस वही है कि अगर आपने सारी कॉम्प्लिकेशन से बचना है और आप चाह रहे हैं कि पूरे रोज़े अच्छे अच्छे गुजर जाएं, तो ये थोड़े से डूज एंड डोंट्स हैं सहरी और अफ्तारी जिस पे आप अमल कर लें तो आपकी स्टमक और आपका वेट जो है वो ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपने वेट कम करना है या लूज करना है तो बेहतरीन यही है कि बस आपने अपने डाइट पोर्शन को मेंटेन करना है, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।